बिल्कुल ठीक पढ़ा आपने। टर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने अब एक ऐसा कदम उठाया है जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिंदगी में कभी उठा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी ऐसी एक बेवकूफी का खामियाजा पूरे देश की जनता को भुगतना पड़ सकता है। रिसेंटली टर्की को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने ग्रे लिस्ट में डालकर पहले से बद से बदतर हो रही अर्थव्यवस्था को और भी गिरा दिया था, जिसका गुस्सा निकालने के लिए अर्दोगान ने बेहद बेवकूफी भरा कदम उठाया है, जो फिलहाल अर्दोगान या उनके फॉलोअर्स को लग रहा होगा कि ये तो वाकई में बहुत ही बोल्ड स्टेप था या अर्दोगान की इमेज इसके बाद और भी ज्यादा मजबूत होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अक्सर देखा गया है कि जब किसी लीडर के पास अपने लोगों को गिनवाने के लिए अचीवमेंट्स यानी उपलब्धियां नहीं होती हैं, या उस नेता के कार्यों का असर जमीन पर पड़ते नहीं दिखाई देता है, या उससे देश का फायदा होने की जगह नुकसान हो रहा होता है, तो वो अपने फेलियर्स को छुपाने के लिए कुछ इस तरह की हरकतें करते हैं और अपनी राजनीतिक स्तर और भी नीचे गिरा देते हैं, जो कि इस बार किया है टर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने। 2015 से 16 के बाद ही जब से टर्की की अर्थव्यवस्था लगातार नीचे की तरफ गिर रही है, अर्दोगान की सनक और भी ज्यादा बढ़ते जा रही है और अपना पॉलिटिकल करियर चमकाए रखने के लिए अर्दोगान बेहद ज्यादा हदें पार करने में लग गया है और धर्म का फायदा उठा रहा है। गिरती हुई टर्की की करेंसी लीरा, डूबती अर्थव्यवस्था, क्रैश होते स्टॉक मार्केट, खत्म होते फॉरेक्स रिजर्व्स, इनके बाद जैसे ही FATF ने टर्की को ग्रे लिस्ट में ठोका, उसके 24 घंटों के बाद ही टर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान की बौखलाहट सामने निकल कर आ गई है और क्रिटिसिज्म यानी आलोचना से ध्यान भटकाने के लिए अर्दोगान ने अब एक ऐसा कदम उठा लिया है जो साल 2023 में टर्की में आम जनरल इलेक्शंस होने हैं, उसमें अर्दोगान की इमेज और मजबूत कर देगा। लेकिन जो इस कदम के कारण नुकसान हो सकते हैं, उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है टर्की की आम जनता को। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक टर्की ने अमेरिका समेत 10 पावरफुल देशों के एम्बेसडर्स को अपने देश से रातों रात किक आउट कर दिया है, यानी बाहर निकाल दिया है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, 10 देशों के सीधा एम्बेसडर्स को ही, ना कि आम डिप्लोमेटिक स्टाफ को सीधा इन देशों के एम्बेसडर को देश से छोड़कर वहां से वापस जाने के लिए कह दिया गया है, जिसकी जानकारी खुद ही टर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने दी है। जिन देशों के एम्बेसडर्स को टर्की ने अपने देश से निकाला है, उनमें शामिल है जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, नीदरलैंड्स, कनाडा, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और न्यूजीलैंड। ये जो 10 देश हैं, इनमें से 7 तो टर्की के नाटो अलाइज ही हैं, वहीं कई सारे G7 और पावरफुल G20 सदस्य देश हैं। वैसे आप सोच रहे होंगे कि टर्की ने एक साथ इतने 10 पावरफुल देशों के एम्बेसडर्स को क्यों किक आउट किया है, तो उसकी भी जानकारी आपको दे देता हूँ। दरअसल पिछले कुछ समय से अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी समेत कई सारे वेस्टर्न देश टर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान से मांग कर रहे थे कि टर्किश गवर्नमेंट अपने एक्टिविस्ट ओस्मान कलावा को जेल से रिहा करे, जिसको साल 2017 से इलीगली और झूठे आरोप लगाकर टर्किश गवर्नमेंट ने जेल में बंद करके रखा है। दरअसल ओस्मान कलावा, जिसकी उम्र 64 साल की है, वो एक टर्किश बिजनेसमैन और सोशल एक्टिविस्ट है, जिसके ऊपर साल 2013 में टर्की में नेशन वाइड एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट करने के आरोप में मुकदमे थोपकर कार्रवाई की जा रही थी और उसको साल 2017 से ही बिना आरोप साबित हुए जेल में बंद करके रखा गया था। पिछले साल कोर्ट ने ओस्मान कलावा को साल 2013 के एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट वाले केस से बरी कर दिया था, यानी कोई भी सजा नहीं सुनाई थी। लेकिन ओस्मान कलावा, जिसको अर्दोगान के ओपोनेंट के रूप में देखा जा रहा है, उसको टर्किश गवर्नमेंट ने जेल से रिहा करने की जगह उसके ऊपर साल 2016 में सैन्य तख्तापलट करवाने या उसमें शामिल होने का झूठा केस शुरू करके दोबारा से कार्रवाई शुरू कर दी, ताकि ओस्मान कलावा जेल से बाहर ही न निकल पाए। यानी साल 2013 के केस में सजा नहीं मिली तो साल 2016 का झूठा केस ही थोप दिया अर्दोगान ने। लेकिन अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी समेत कई सारे वेस्टर्न और यूरोपियन देश टर्किश गवर्नमेंट और अर्दोगान के ऊपर दबाव डाल रहे थे कि ओस्मान कलावा के ऊपर से सारे चार्जेस ड्रॉप करके उसको जेल से रिहा किया जाए, यानी जेल से बाहर निकाला जाए। इन सभी देशों ने हाल ही में एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करके अर्दोगान पर प्रेशर डालने की भी कोशिश की, जिसमें यूरोपियन यूनियन से लेकर कई सारे संगठन शामिल हुए थे। टर्किश गवर्नमेंट ने इस पर पहले तो नाराजगी जताई थी और कहा था कि ये सभी देश उनके इंटरनल यानी आंतरिक मसलों में दखल ना दें। लेकिन फिर FATF का डिसीजन आने के कुछ ही घंटों के अंदर ही टर्की ने इन सभी 10 देशों के एम्बेसडर्स को अपने देश से किक आउट कर दिया है और 48 से 72 घंटों का समय देकर देश छोड़कर जाने के लिए कह दिया है। देखने को ये मिल रहा है कि अर्दोगान के फेलियर्स के बाद टर्की में ओस्मान कलावा की लोकप्रियता और एक्सेप्टेंस टर्की की जनता और दुनिया भर में और भी ज्यादा बढ़ रही है और अर्दोगान को डर है कि जो ये सोशल एक्टिविस्ट ओस्मान कलावा है, ये उससे भी बड़ा पब्लिक फिगर ना बन जाए जो उसको साल 2023 के जनरल इलेक्शंस में नुकसान पहुंचा सके। इसलिए अर्दोगान चाहता है कि इस मसले में कोई भी बाहरी देश दखल ना दे और वो इसको अपने तरीके से हैंडल करे।
वरना साल 2023 में अर्दोगान की कुर्सी भी छीन सकती है, क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति कितनी बिगड़ रही है वो तो खैर सबको ही पता है। देखना ये होगा कि अब टर्की के इस कदम के बाद ये सभी 10 देश टर्की के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। हम इस खबर से आपको लगातार अपडेटेड रखेंगे और इस तरह की वीडियोस लगातार लाते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ में नीचे कमेंट करके बताएं कि अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी समेत 10 देशों के एम्बेसडर्स को सीधा देश से किक आउट करके क्या अर्दोगान ने FATF में ग्रे लिस्ट में जाने का बदला लिया है, हाँ या फिर नहीं। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।